हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइमलाइन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी करेंगे, जो कि मैट्रिक्स स्पेस का जो बुक है उसका एक चैप्टर है मैट्रिक्स स्पेस, उसकी थर्ड इनइक्वालिटी है। हम इस वीडियो से पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी दोनों कर चुके हैं अलग अलग वीडियोज़ में। पहली इनइक्वालिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ए बी लेस दैन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू, ये है फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी है होल्डर्स इनइक्वालिटी। होल्डर्स इनइक्वालिटी उसकी स्टेटमेंट है ये देखिए, ये है होल्डर्स इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो अपने इनइक्वालिटी है ये हम कर चुके। अब हमें बात करनी है कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी की। फ्रेंड्स, जो कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी है वो होल्डर्स इनइक्वालिटी पर बेस्ड है और होल्डर्स इनइक्वालिटी फर्स्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहली इनइक्वालिटी है उससे दूसरी इनइक्वालिटी होगी, दूसरी इनइक्वालिटी से तीसरी इनइक्वालिटी होगी, तीसरी से चौथी इनइक्वालिटी होगी। तो जो कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी है वो इसका मतलब दूसरी इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। होल्डर्स इनइक्वालिटी उसकी हमें आज ज़रूरत पड़ेगी, और होल्डर जो इनइक्वालिटी है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, तो हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी। इसे कैसे करेंगे ये हमें इसकी स्टेटमेंट दे रखी है। एग्जाम में कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी नेम से भी आ सकती है और स्टेटमेंट से भी आ सकती है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर a1 a2 an और b1 b2 bn तक जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ये हमें गिवन है। और ये जो स्टेटमेंट ये जो है 1/p + 1/q = 1 और p > 1 ये हमें गिवन है। इसको हमने लगा दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, हमें ये प्रूफ करना है, ये आप स्टेटमेंट याद कर लीजिए। मोड में है ai.bi, इसका समीशन i1 से लेके n तक लेस देन इक्वल टू समीशन i1 से लेके n तक। मोड में है ai का स्क्वायर और इसकी होल पावर है हाफ। वैसे ही इनटू में समीशन मोड bi स्क्वायर और मोड बंद किया और उसकी होल पावर है हाफ। ये है कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट। अब हमें इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए ज़रूरी है कि हमें होल्डर्स इनइक्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो ai.bi है वो होल्डर्स इनइक्वालिटी का ही पार्ट है। तो इसके लिए ये तो आपको पता लग गया यहाँ से कि हमें होल्डर्स इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि नाउ टू प्रूव होल्डर्स इनइक्वालिटी। अब फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर होल्डर्स इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया फॉर दिस एट फर्स्ट टू प्रूव। हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी को जब हमारे पास आ जाएगी उसके बाद हम होल्डर इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। होल्डर इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट ये है, ये मैं पीछे करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर ये कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी 4 मार्क्स में आए तब हम क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी है उसमें होल्डर्स इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है और फर्स्ट इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि होल्डर्स इनइक्वालिटी फर्स्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी 4 मार्क्स में आए तब आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी को तो पूरा प्रूफ करना होगा, लेकिन आप फर्स्ट इनइक्वालिटी की सिर्फ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 4 मार्क्स में आए तो आप कॉची होल्डर इनइक्वालिटी को तो पूरा लिखना होगा, यानी जितने स्टेप मैंने कराए थे वो आपको सभी करने होंगे, और आप फर्स्ट इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये 12 मार्क्स में आए तब हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, अगर कॉची-शेवार्ज इनइक्वालिटी 12 मार्क्स में आए तो आपको क्या करना है, यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। यहाँ तक लिख के हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी को पूरा प्रूफ करना होगा जितना मैंने आपको कराया था। उसके बाद होल्डर्स इनइक्वालिटी को पूरा प्रूफ करना होगा, यानी यहाँ तक करना होगा। तो यहाँ तक आप प्रूफ कर लेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये देख लीजिएगा। आपने यहाँ तक लिखने के बाद एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूँ कि आपको क्या करना है। अगर 12 मार्क्स में आए तो आप यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद आपको ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। ये कैसी करनी है आप सभी जानते हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ। उसके बाद ये इनइक्वालिटी प्रूफ करने के बाद हम लिखेंगे नाउ टू प्रूव होल्डर्स इनइक्वालिटी। आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी यहाँ तक प्रूव करनी है पूरे स्टेप के साथ।
ये होगी 12 मार्क्स की बात। अगर 4 मार्क्स में आए तब क्या करना है, यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं 4 मार्क्स में। उसके बाद आपको नाउ टू प्रूव लिख के होल्डर्स इनइक्वालिटी पूरी प्रूफ करनी होगी। आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अगर 12 मार्क्स में आए तो भी, अगर 4 मार्क्स में आए तो भी। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ai.bi है, ai, ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं। पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो उनका डॉट भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। यहाँ तक हमने लिखा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसका मोड भी उसके बराबर होगा। तो वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई गई है, ये आप सभी जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसका मोड भी पॉजिटिव होगा और दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही लिखा गया है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट का डॉट जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका मोड उन दोनों के डॉट के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स इसका यूज़ हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में हमने ai.bi था, उसकी जगह हमने लगा दिया, देखिए उसकी जगह हमने मोड में कर दिया। यहाँ पर भी समीशन ai की पावर p था, उसको मोड में कर दिया, और समीशन bi की पावर q था, उसको भी मोड में कर दिया। मोड में करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ तक हमने ये किया कि इसको मोड में चेंज कर दिया। अब फ्रेंड्स सिंपल है बिल्कुल, हमें p और q को 2 पुट करना है। 2 पुट करते ही हमारी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही है हमारी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, बिल्कुल ही इजी है। लेकिन इसके लिए आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी आनी चाहिए और फर्स्ट इनइक्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में होल्डर्स इनइक्वालिटी का यूज़ होता है, इसलिए हमें होल्डर्स इनइक्वालिटी आनी चाहिए। और होल्डर्स इनइक्वालिटी जो होती है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड होती है, इसलिए हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स हमें सेफ होना है और 12 मार्क्स में अगर आई तो हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए, इसलिए आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी पहले आनी चाहिए। और मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ कि हम इसके लिए क्या करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट और गिवन होएगी या कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी नाम से आएगी, तो आपको दोनों याद रखना है। उसके बाद ये हमें गिवन है, इसको लेट कर लिया, और यहाँ पर भी आप लेट करके इन दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा, और हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर 4 मार्क्स में आए तब आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी को अकेली स्टेटमेंट लिखनी है और ऑर्डर इनइक्वालिटी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर ये 12 मार्क्स में आए तो आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी भी प्रूफ करनी होगी और ये होल्डर्स इनइक्वालिटी भी आपको पूरी प्रूफ करनी होगी। होल्डर इनइक्वालिटी पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ai है और bi है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनका डॉट भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर उनका डॉट भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनका मोड उसके बराबर ही होगा, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद हमने जो ai.bi था उसको मोड से रिप्लेस कर दिया, यानी मोड ऐसा लिख सकते हैं कि टेकिंग मोड बोथ साइड्स, तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप बस उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। तो इसका यूज़ हमने किया बाय इक्वेशन 3 हमने 3 में इसका जो मोड था ai.bi का जो वैल्यू थी उसको मोड में कर दिया, और ऐसे ही समीशन जो ai की पावर p थी उसको भी मोड में कर दिया, और bi की पावर जो q थी उसको भी मोड में कर दिया। अब फ्रेंड उसके बाद सिंपल है कि हमें p और q को 2 पुट करना है। 2 पुट करते ही हमारे पास कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही है कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन इसके लिए आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी आनी चाहिए और फर्स्ट इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनकोस की इनइक्वालिटी करेंगे जो कि कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी होल्डर इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, होल्डर इनइक्वालिटी और फर्स्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स इनका यूज़ हम मिनकोस की इनइक्वालिटी में करेंगे, और वो किस टाइप से करेंगे कि अगर कम मार्क्स में आए तो कैसे करेंगे, अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो कैसे करेंगे, उसकी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ ही करूँगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।